Assalamu alaikum. My name is Sidra Khan and my roll number is 110. Today we will discuss what is adaptive filters. Adaptive filters are dynamic systems that adjust their parameters automatically in response to changes in the input signal characteristics. They are widely used in various signal processing applications where the signal environment is not stationary and the filter needs to adapt to changes in real time. हमारे पास की कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके सेल्फ एडजस्टिंग पैरामीटर, लर्निंग एल्गोरिथम एंड नॉन स्टेशनरी एनवायरनमेंट्स. Self adjusting parameters are the parameters adaptive filters adjust their coefficient or parameter to minimize a certain error, typically the difference between the filter's output and desired signals. Learning algorithms में हमारे पास they employ learning algorithm to adapt the filter coefficient. Common algorithm include the least mean squares, recursive least squares and more variant. Non-stationary environment. These filters are designed to operate in environment where the signal characteristics can change over time, making them suitable for application. ये हमारे पास उस जगह यूज होते हैं जहाँ हमारे पास सिग्नल जो होता है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, और इसमें एरर कैंसिलेशन भी होती हैं. फिर हमारे पास आ जाती हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ अडेप्टिव फिल्टर्स. देयर three types of adaptive filter: adaptive linear combiner, adaptive finite impulse response and adaptive infinite impulse response filter. अब हमारे पास लीनियर कंबाइनर में है आप बेसिक स्ट्रक्चर वेयर द आउटपुट इज वेटेड सम ऑफ द इनपुट्स एंड द वेट्स आर एडजस्ट टू मिनिमाइज द एरर. ये हमारे पास मिनिमाइज द एरर करता है. और एडेप्टिव फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारे पास यूजेस अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पास्ट इनपुट्स टू कंप्यूट द आउटपुट एंड एडजस्ट द फिल्टर टैब बेस्ड ऑन द इनपुट सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स. एडेप्टिव इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स में हमारे पास है मोर कॉम्प्लेक्स देन, ये हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं FIF फिल्टर से, और ये हार्डर टू सेट, और ये हमारे पास स्टेबलाइज जो होते हैं वो हार्डर होते हैं. इसके बाद हमारे पास एल्गोरिथम्स आ जाते हैं. एल्गोरिथम में हमारे पास लीस्ट मीन स्क्वायर है, रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर है और कन्वेंट फिल्टर है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वाले में हमारे पास सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होती है. जस्ट द फिल्टर कॉन्फिडेंट बाय फैक्टर प्रोपोर्शनल टू द एरर सिग्नल ऑफन यूज इन रियल टाइम एप्लीकेशन ड्यू टू इट्स लो कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स. फिर हमारे पास आ जाता है रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर. मोर कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास, मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द ओवरऑल पास्ट सैंपल्स, सूटेबल फॉर एप्लीकेशन वेयर रैपिड एडेप्शन इज क्रूशियल. फिर हमारे पास कलमेंट फिल्टर आ जाता है. कलमेंट फिल्टर में हमारे पास यूजेस अ मॉडल ऑफ द सिस्टम डायनेमिक्स टू एस्टिमेट द स्टेट ऑफ द सिस्टम, प्रोवाइड ऑप्टिमल एस्टिमेट्स अंडर सर्टेन एप्लीकेशंस. हमारे पास इसके बाद आ जाती हैं एप्लीकेशन में हमारे पास जो है एडेप्टिव फिल्टर की नॉइज कैंसिलेशन है, इको कैंसिलेशन है, चैनल इक्वलाइजेशन है, मेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग है और फाइनेंशियल सिग्नल प्रोसेसिंग है. नॉइज कैंसिलेशन में हमारे पास एडेप्टिव फिल्टर आर यूज्ड टू रिमूव अनवांटेड, ये हमारे पास अनवांटेड नॉइज को ख़त्म कर देता है. इको कैंसिलेशन में हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन एडेप्टिव फिल्टर यूज होते हैं जिसमें हमारे पास इकोज जो इधर उधर से आवाज़ें आती हैं वो हमारे पास कैंसिल कर देता है. चैनल इक्वलाइजेशन में हमारे पास क्या होता है कि चैनल को हमारे पास इक्वलाइज करता है और एरर्स को रिड्यूस करता है. और बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग हमारे पास ECG और जैसे हमारे पास मेडिकल्स में यूज़ होती हैं चीज़ें, एक्सेस वगैरह में यूज़ होता है. और फाइनेंशियल सिग्नल प्रोसेसिंग में हमारे पास मार्केट्स और इस तरह की चीज़ों में कंडीशन में यूज़ होता है. हाउ एडेप्टिव फिल्टर वर्क, ये वर्क कैसे करता है. हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजिंग. सबसे पहले हम सेट ऑफ पैरामीटर्स करते हैं, फिर हम फिल्टरिंग करते हैं, फिर हम एरर कैंसिलेशन करते हैं, फिर हम पैरामीटर अपडेट करते हैं और फिर आइट्रेशन एंड में हम लोग उसी प्रोसेस को हम रिपीट कर देते हैं में. इसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं एडेप्टिव फिल्टर्स के और डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेज में हमारे पास एबिलिटी टू ऑपरेट इन नॉन स्टेशनरी इन्वायरमेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्सटिलिटी इन वेरियस एप्लीकेशन, कैपेबिलिटी टू ट्रैक एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द सिग्नल्स कैरेक्टरिस्टिक्स. फिर हमारे पास आ जाता है डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस में हमारे पास होता है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी हाई स्पेशली फॉर RLS एंड कलमन फिल्टर्स. Stability issues particularly with more complex adapted filters like IIR. Convergence speed and performance can vary depending on the algorithms and the application. ये हमारे पास एडेप्टिव फिल्टर्स है और इन समरी में हम लोगों के पास ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये हमारे पास रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी यूज़ होता है.